फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू म्यूचुअल फंड. सो आज हम क्या करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था पहले हम वो कवर करेंगे, देन आफ्टर हम नेक्स्ट मूव करेंगे. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33. इसे मैंने समझाया था और कुछ हिंट भी दिए थे कि कोरिलेशन क्यों गिवन है. और अब हम करेंगे क्वेश्चन. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट्स रीड आउट अगेन क्वेश्चन नंबर 33. अब इसमें देखो क्या लिखा है. 5 पोर्टफोलियोज एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट ड्यूरिंग 7 ईयर पीरियड. ठीक है, तो 5 क्या है, 5 पोर्टफोलियोज है और 7 ईयर रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये सब रिटर्न निकाल के दिया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, कोरिलेशन गिवन है और मार्केट रिस्क दिया है. स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मार्केट का. मार्केट रिस्क रिटर्न दिया है. अब क्या लिखा, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, 9%. अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, रैंक द पोर्टफोलियो यूजिंग शार्पे मेथड और टेन्योर मेथड और जेनसन अल्फा मेथड. अब इसमें क्या करना है, रैंक करना है तीनों मेथड से. तो पहला कौन सा मेथड है, पहला है शार्पे मेथड. शार्पेज मेथड. ठीक है, शार्पे मेथड में हम क्या करेंगे, पहले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या क्या है, पोर्टफोलियो में ए बी सी डी. बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गैपिंग ए बी सी डी एंड ई. और उसके बाद क्या है, शार्पे के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे, मेथड यूज करेंगे ना. अब इसका फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. आर एम माइनस आर एफ और अपॉन में क्या आएगा, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी है. रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी अपन में रिस्क फ्री और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ऑफ सिक्योरिटीज या पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड जो भी गिवन है. और उसके बाद हम यहाँ करेंगे रैंकिंग देंगे. तो अब शार्पे मेथड के थ्रू देखो कितना, पहले रिटर्न कितना गिवन है, 19 माइनस में रिस्क फ्री कितना है, 9%. तो 9 और यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2.5 है. तो कितना आएगा, 19 माइनस में 9 डिवाइड बाई 2.5, ये आएगा 4. और नेक्स्ट कितना है, 15 और उसमें से माइनस करेंगे 9 अपॉन में 2. 15 माइनस में 9 अपॉन में 2, तो ये आएगा 3. अब नेक्स्ट करोगे 15 माइनस में 9 अपॉन में 0.80, तो ये कितना आएगा, 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.8, इट वुड बी 7.5. अब नेक्स्ट देखो कितना है, 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 2, 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 4.25. नेक्स्ट 17.1 अपॉन में माइनस में 9 अपॉन में कितना आएगा, 1.8. 17.1 माइनस में 9 डिवाइड बाई 1.8, तो ये आएगा 4.5. अब मैंने क्या बताया था, जिसका शार्पे रेशियो हायर होगा उसको रैंक 1 करेंगे. तो यहाँ पर 1, उसके बाद सेकंड हायर 2 और ये थर्ड हायर और उसके बाद 4 एंड 5th. ये हो गया. अब ऐसे किसका करना है, सेम करना है टेन्योर मेथड का. अब टेन्योर में क्या है, बस क्या चेंज होगा, यहाँ पर नीचे जस्ट चेंज हो जाएगा बीटा. और पहले हमें यहाँ पर बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना. अब यहाँ पर देखो, पहले हम क्या करेंगे, टेन्योर मेथड के थ्रू
अब हम निकालेंगे इधर पहले 0.2 डालते हैं, टेन्योर्स मेथड। इसके थ्रू हम पहले क्या निकालेंगे, बीटा कैलकुलेट करेंगे सबका, बीटा और पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो को रिलेशन क्यों गिवन था, को रिलेशन गिवन था बिकॉज, अब इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस अपन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, आगे ना बीटा एस निकलेगा यहाँ पर। और ये मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में समझाया भी था। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का ये 1.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कितना है, सिक्योरिटी का 2.5 और कोरिलेशन इतना है। तो ए बी सी डी एंड ई, पहले बीटा निकालो, ठीक है। तो बीटा निकालेंगे तो इसमें कितना है 0.840 इंटू में 2.5 अपॉन में 1.2, यही है देखो 2.5, तो 2.5 अपॉन में 1.2 इंटू में 0.484 करोगे तो कितना आएगा, ये 1.75 आएगा, 0.75, ठीक है। सेम करो नेक्स्ट बी वाला, इसमें कितना है देखो, बीटा है 2, मार्केट का बीटा से रिमेन इतना ही रहेगा जितना 1.2 ही रहेगा, जैसे आरएफ था ना, रिमेन सब में आरएफ रिस्क फ्री रिटर्न सेम था, तो ऐसे इसमें भी बीटा ऑफ मार्केट रिमेन सेम, तो इसमें 0.54 इंटू में 2 अपॉन में 1.2, तो यहाँ पर करो 2 डिवाइड बाई 1.2 इंटू में 0.54, तो ये आएगा आपका 0.90। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो कितना है, 0.8 है स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.975 इंटू में 0.8 अपॉन में 1.20, तो ये कितना है 0.8 डिवाइड बाई 1.2 इंटू में 0.975, तो ये आएगा 0.65। अब नेक्स्ट कितना है 2.75 इंटू में 2 अपॉन में 1.2, 2 डिवाइड बाई 1.2 इंटू में ये आएगा 1.25, ठीक है 1.25। अब नेक्स्ट ई का कितना है देखो 1.8, 0.60 इसका कोरिलेशन इंटू में 1.8 अपॉन में 1.20, तो ये आएगा 1.8 डिवाइड बाई 1.2 इंटू में 0.6, तो ये आएगा 0.9, ठीक है। हमें टेन्योर मेथड है ना, टेन्योर मेथड, अब इसका फॉर्मूला क्या है, आर एस माइनस में आर एफ अपॉन में बीटा, ठीक है। तो अब कर दो पोर्टफोलियो कितना है, क्या है, ए है, बी है, सी है, डी, ई। अब इसमें क्या करना है, अब देखो टेन्योर मेथड में हम क्या करेंगे, टेन्योर मेथड और उसके बाद रैंकिंग। तो अब इसमें देखो हमें रिटर्न तो हमें वही सेम ही रहेगा जितना पहले था, कितना था 19 15 है भाई, इसमें था 19, इसमें था 15, इसमें था 15, उसके बाद 17.5 17.5 और 17.1 माइनस में 9 और 9 देन 9 अपॉन में
बीटा 1.75, इसका बीटा कितना था 0.90 जो हमने कैलकुलेट किया था, ये देखो। और उसके बाद इसका बीटा कितना 0.65 और इसका कितना बीटा 1.25 है ना, ये वाला। और उसके बाद है 0.90। ओके, तो कैलकुलेट कर दो तो आपका आ जाएगा 19 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.75, ये आएगा आपका 5.71 और उसके बाद 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.90, तो ये आएगा आपका 6.67 और नेक्स्ट 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.65, तो ये आएगा आपका 9.23। नेक्स्ट कितना 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.25, तो ये कितना आएगा 6.80। नेक्स्ट कितना है 17.1 डिवाइड माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.9, ये आएगा 9। 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.9, ये 9.44 है। ठीक है, अब देखो, अब रैंक करो हायर, कौन सा हायर है, दिस वन, उसके बाद सेकेंड दिस वन, देन दिस, देन दिस, देन दिस, बस हो गया ना। मेन क्या था, बीटा निकालना है। अब उसके बाद हम करेंगे कौन सा मेथड, जेनसन अल्फा मेथड। और जेनसन अल्फा मेथड में हमने क्या सीखा था, देखो इसमें क्या एक्चुअल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, एक्चुअल रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कितना है, उसमें से माइनस कर दो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो को करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे, अब देखो ये हमें क्या दिया, ये एक्चुअल रिटर्न गिवन है ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एच प्लस CAPM। पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न एच प्लस CAPM थर्ड में, जेनसन अल्फा मेथड। इसमें क्या करना है तुम्हें बताओ, एक्चुअल रिटर्न माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM के अकॉर्डिंग निकालना है। तो अब इसमें क्या करना है तुम्हें, CAPM मीन्स क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न का, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF माइनस में नहीं प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस में बीटा और RM माइनस में RF, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट निकालना किसका है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या क्या है, A है, B, C, D एंड E। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, वर्किंग कर लो, वर्किंग भी कर सकते हैं या जेनसन अल्फा के अकॉर्डिंग जो वर्किंग कर लेते हैं ना, वर्किंग अब क्या आएगा देखो, यहाँ पर एक्चुअल रिटर्न हमें पता है सबका, कितना कितना गिवन है 19, 15, 15, 19, 15, 15, 17.5, 17.10। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे यहीं पर। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न अब RF कितना है 9 और बीटा कितना है इसका, बीटा है 1.75
और RM कितना 15 है ना, और 9। एक बार ये कितना है, RM है 14 है, सॉरी, तो ये कितना आएगा 14। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करना है, इससे सॉल्व करना है, उसमें एक्चुअल में से माइनस कर देना है। तो कितना है, पहले करते हैं कितना, 14 माइनस में 9 इंटू में 1.75 प्लस में 9, ये कितना आया 17.75 और 19, तो ये हमारा किस में आया, प्लस में 1.25 प्लस में है। ठीक है, अब इसके बाद सेम अब इसमें से करो, 9 माइनस में, माइनस नहीं प्लस, यहाँ पर कितना है देखो, बीटा कितना 0.90 और 14 माइनस में 9, यहाँ सिर्फ बीटा चेंज होगा, बाकी मार्केट का रिटर्न और उसमें से रिस्क फ्री। तो कितना आएगा 14 माइनस में 9, 14 माइनस में 9 इंटू में 0.9 प्लस में 9 और माइनस में 15, ये आएगा आपका 1.50। ठीक है, तब नेक्स्ट करो, एक सेकेंड ऊपर वाले का देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 5 इंटू 1.75 प्लस में 9, ठीक है। फिर से इसमें करो, 9 प्लस में बीटा कितना है इसका, सी का बीटा है 0.65 और 14 माइनस में 9, तो कितना आएगा ये 5 इंटू में 0.65 प्लस में 9 माइनस में 15, ये आएगा 2.75। नेक्स्ट करो, 9 प्लस में बीटा कितना है, डी का बीटा है 1.25 और ये कितना आएगा 14.9, 5 इंटू में 1.25 प्लस में 9 और कितना 17.5, 2.25। नेक्स्ट 9 प्लस में 1.9 आएगा, यस 0.9 और 14 माइनस में 9 इक्वल टू 5 इंटू में 0.9 प्लस में 9 17.1, तो इसका आएगा 3.6, है ना। अब देखो रैंक कर दो, रैंकिंग। अब देखो इसमें भी यही होगा, जैसे जेनसन अल्फा में क्या करेंगे, इसमें भी सेम एज इट इज करेंगे जैसे हमने शार्पे और टेन्योर में किया। जिसका हायर होगा उसी में हम चूज करेंगे फर्स्ट, मतलब उसमें हम सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें हायर कौन सा है, दिस वन 3.6, तो ये 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5। तो ये था क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। और कुछ इसमें पूछा है क्या, नहीं बस यही पूछा था कि रैंकिंग करनी है तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करवा रखा है आपको। अब क्या करता है, पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो इसे। क्या लिखा है इसमें, पोर्टफोलियो द फॉलोइंग आर द डेटा ऑन 5 पोर्टफोलियोज। 5 पोर्टफोलियो है, ABCDE, और रिटर्न गिवन है उनका, स्टैंडर्ड डेविएशन है, बीटा है। अब यहाँ तो डायरेक्ट करना है तुम्हें, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। यू आर रिक्वायर्ड टू evaluate the reward to volatility of these portfolios using Sharpe and tenure method। बस वही करना है, इवेल्युएट करना है। मतलब तुम्हें इवेल्युएट मीन्स क्या करना है, रैंकिंग देनी है, कैलकुलेट करना है वोलेटिलिटी को, और उसके बाद उसकी रैंकिंग करनी है, और देन बस फिनिश।
तो कर दो इसे अब। पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो इसे, ये तो कर ही सकते हो आप। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। वैसे कंटिन्यू करने का तो कुछ है ही नहीं, मैं होमवर्क में दूंगा इसे। देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है, सेम यही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, कुछ है ही नहीं इसमें, जैसा ये है वैसे ये वाला भी है। तो बस ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है, ये होमवर्क, ठीक है। हम अब ये देखो, ये CMA फाइनल के स्टडी मेट से है, CMA फाइनल स्टडी मेट का ही है, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, बिकॉज इसमें 2 मार्क्स का आ सकता है, तो इसे भी करके जाना है अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा, यू कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 13%। आप कितना अर्न कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। अगर तुम खुद इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप कितना रिटर्न कर सकते हो, उसमें ले सकते हो, रिटर्न आपको मिल सकता है 13% बाय यूजिंग योर ओन माइंड, ठीक है। यू आर कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड वेयर इनिशियल इशू कितना है, इनिशियल इशू है इस एक्सपेंस, इनिशियल इशू एक्सपेंस कितना है 7%। यू आर बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ स्कीम विल अर्न इतना। अब इसने ये भी बता दिया कि स्कीम कितना अर्न कर सकती है, म्यूचुअल फंड जो स्कीम है ना, वो अर्न कर सकते हैं 16.5% एट व्हाट रिकरिंग एक्सपेंस। अब इसमें तुम्हें रिकरिंग एक्सपेंस निकालना है। अभी तक हम ये कैलकुलेट करते थे, ये वाले पोर्सन, तो ये तो पहले से ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब तुम्हें निकालना है रिकरिंग एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिलीव indifferent between investing on you own and investing through the mutual fund। तो अब देखो, तो हमें यहाँ पर निकालना है, कैलकुलेट करना है रिकरिंग एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब रिकरिंग एक्सपेंस के लिए सेम वही फॉर्मूला रहेगा जो अभी तक हम यूज करते थे, किसके लिए, कि म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न अर्न करे जिससे कि वो फुलफिल कर सके अपनी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, एक्सपेक्टेशन, और अपॉन में 100 माइनस में इनिशियल एक्सपेंस, और यहाँ पर कितना आएगा, इंटू में 100 करते थे ना, इंटू में 100। अब यहाँ पर 100 करो एक बात तो बाद में कर देंगे, अब यहाँ पर फिर बाद में अब क्या करेंगे, प्लस कर दोगे क्या, रिकरिंग एक्सपेंस है ना, रिकरिंग, लेट बी, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट बी लेट रिकरिंग एक्सपेंस बी एक्स। तो इसे एक्स मान लेते हैं, हमें ये तो कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक्स। अब यहाँ पर हमें गिवन है कितना, ये 16.5 है, ठीक है। और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13, और 100 माइनस करेंगे 7, और प्लस में कितना ये 7 एक्स, तो कर दो। तो ये कितना आएगा 13, 100 माइनस में 7, 93 है ना, 93 आएगा। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी कर ही सकते हैं, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था अभी तक, इंटू में 100 प्लस में एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी करते हैं, इंटू में 100 का दो प्लस में एक्स। तो इस पोर्शन को पहले सॉल्व करो, ये कितना आएगा 13 अपॉन में 93 इंटू में 100, ठीक है। तो ये आएगा, अब यहाँ पर कर दो x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 16.5 माइनस में 13.98, तो 16.5 माइनस में 13.98, तो रिकरिंग एक्सपेंस आएगा आपका 2.52%। दैट्स इट, ओके। तो इसमें रिकरिंग एक्सपेंस निकाल के बताना था आपको। अब इसके बाद आएंगे इस क्वेश्चन पर।
अब ये किसका सेमी फाइनल की स्टडी मेट का है, इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें देखो क्या लिखा है, अब इसमें हमें कुछ अलग बताया होगा, कुछ और निकालना है अलग तरीके से। अब इसमें क्या निकालना है, चिंतामणि फंड, अ फंड विच इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक चिंतामणि फंड है, वो क्या करती है, जो फंड आता है उसके पास, वो फंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर देती है, पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, यील्ड कितना है, यील्ड है उसका 3.75। ठीक है, यील्ड है, और यूनिट पर यूनिट फॉर द ईयर, उसका पर यूनिट का दिया हुआ है। ओपनिंग एनएवी कितनी गिवन है, 21.20। चिंतामणि फंड हैज अ रिस्क फैक्टर, और रिस्क फैक्टर कितना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका, चिंतामणि फंड का 3.5%। ओके, अब इसमें देखो यील्ड क्यों दिया है, यील्ड दिया कि चिंतामणि फंड का हम क्या निकाल सकते हैं, रिटर्न निकाल सकें, क्योंकि उसकी ओपनिंग एनएवी भी गिवन है ना। तो अब उसके बाद लिखा है असर्टेन द शार्पे रेशियो एंड इवेल्युएट द फंड परफॉर्मेंस एंड जस्ट पोजीशन विद परफॉर्मेंस ऑफ द सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स मीन्स मार्केट। अब इसमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि इसमें क्या 3 केस गिवन है, केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी। क्या कि अगर चिंतामणि फंड को क्या करना है, केस नंबर ए के साथ कंपेयर करना है कि किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और केस बी के साथ हमें वही कंपेयर करना है, इवेल्युएट करना है कि किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर केस बी ऑप्शन हो और चिंतामणि फंड हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे मतलब उसमें हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ओके, समझने की कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो पहले हम चिंतामणि फंड के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं शार्पे, है ना। चिंतामणि फंड शार्पे किसका निकालना है, चिंतामणि फंड। ठीक है, तो अब इसमें देखो पहले हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा। रिटर्न कैसे निकलेगा, रिटर्न इक्वल टू, इसका देखो यील्ड कितनी है पर यूनिट, 3.75 रुपीज पर यूनिट। अब इसकी ओपनिंग एनएवी कितनी है, 21.20, और इंटू में 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो कितना, 3.75 डिवाइड बाय 21.20 इंटू में 100, ये आएगा 17.69% आ गया। अब हमें शार्पे रेशियो के थ्रू क्या निकालना है, केस 1, केस 2, केस 3 शार्पे रेशियो निकालना है। तो अब क्या करोगे इसमें, और शार्पे रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताओ, इसका फॉर्मूला है क्या, RS माइनस में RF अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो फॉर्मूला है। अब किस में निकालना है, पहले केस सी, केस ए और बी और सी। केस कौन सा, ए है, केस बी है और केस सी है। ठीक है, तो अब इसमें निकालो। अब देखो क्या, इसका रिटर्न कितना गिवन है, रिटर्न है हमें अभी कैलकुलेट किया था कितना, 17.69। इसका जो चिंतामणि फंड में हम जब शार्पे निकालेंगे तो इसका रिटर्न कितना सेम ही रहेगा हर केस में, 17.69। अब देखो इसमें अब रिस्क फ्री वो अलग रहेगा। केस ए में रिस्क फ्री कितना है, 5%, तो 5% माइनस कर दोगे। इसमें कितना है, 4% से माइनस कर दोगे। इसमें कितना है, 7 से माइनस कर दोगे। अब इसमें देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, और चिंतामणि फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3.5, तो 3.5 रिमेन सेम ही रहेगा तीनों केस में। ठीक है, 3.5, ठीक है, तो ये था 17.69 माइनस में 5 डिवाइड बाय 3.5, ये आएगा 3.63, और इसका भी करोगे 17.69 माइनस में 5 डिवाइड बाय, माइनस में 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, 17.69 माइनस में 4 डिवाइड बाय 3.5 है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3.91। नेक्स्ट 17.69
-7 डिवाइड बाय 3.5, ये आएगा 3.05। ठीक है, तो किसका निकल के आएगा? चिंतामणि फंड का। अब ऐसे ही अब जब सेंसेक्स का मतलब है मार्केट का निकालना है, और मार्केट का निकालोगे तो मार्केट का भी निकाल दो, है ना। मार्केट का नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। सारपे ऑफ सेंसेक्स मीन्स मार्केट, सारपे ऑफ मार्केट इट मीन्स सेंसेक्स। और ये क्या है? मार्केट का रिटर्न आएगा, और RF अपॉन में क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, जब मार्केट का निकालोगे तो मार्केट का रिटर्न गिवन है ना, रिटर्न गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अलग गिवन है, लेकिन जो RF है ये वाला कंसीडर करेंगे। सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है बस। तो अब देखो करते हैं केस 1 में। केस 1, इसका रिटर्न कितना है? 15, स्टैंडर्ड 1 2.75, 15 5 अपॉन में 2.75, तो ये कितना आएगा? 15 माइनस में 5 डिवाइड बाय 2.75, तो इसका आएगा 3.64, 3.64। ठीक है, 3.64। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है? केस ए है, केस बी, इसमें देखो कितना है? 17 3, 17, इसका रिस्क फ्री है 4 और 3, तो कितना आएगा? 17 माइनस में 4 डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आएगा आपका 4.33। ठीक है, अब नेक्स्ट 18 4 7, केस 3, 18 माइनस में 7 अपॉन में 4, तो ये कितना आएगा? 18 माइनस में 7 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 2.75। ठीक है, 2.75 आएगा। अब हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो अब देखो, इसके लिए हम अलग से इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करते हैं यहाँ पर, इवेल्युएट करना है ना। अब चिंतामणि फंड, और किसका लेते हैं? मार्केट का, मार्केट। केस ए, केस बी और केस सी। अब दोनों में निकालते, इसमें कितना आया था? 3.63, और मार्केट का था 3.64, और इसमें कितना था? नेक्स्ट 3.91 4.33, 3.91 4.33, और इसमें कितना है? 3.05 2.75, 3.05 2.75। ठीक है, अब देखो सारपे किसका? केस 1 में देखो किसका सारपे ज्यादा है? मार्केट का, सेंसेक्स है ना, मार्केट का ज्यादा है, इट मींस मार्केट इज आउट परफॉर्म। तो यहाँ पर क्या करना? इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट यहाँ पर करना है, इवेल्युएट करना है। तो इसका मतलब क्या? मार्केट इज आउट परफॉर्म देन चिंतामणि फंड, चिंतामणि फंड, है ना। अब इसमें देखो, इसमें भी आउट परफॉर्म का मतलब वो बेटर कर रही है, जो बेटर करेगा उसे बोलते हैं आउट परफॉर्म,
मतलब बेटर है ना। तो इसी तरह सेम इसमें क्या करना है, सेम इसमें देखो, अब इसमें मार्केट का यहाँ पर भी ज़्यादा है सार पे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मार्केट इज आउट परफॉर्म देन चिंता मनी फंड। ठीक है, वैसे ही अब इसमें देखो, इसमें कौन सा क्या, चिंता मनी फंड इज आउट परफॉर्म, चिंता मनी फंड इज आउट परफॉर्म देन मार्केट। ठीक है, मार्केट से आउट परफॉर्म, ये इवेल्यूएट करना था, दैट्स इट, हो गया। तो ये था क्वेश्चन सेमीफाइनल स्टेडीमेट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ शार्पे रेशियो रिस्क प्रीमियम अप्रोच से। अब इसमें देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, सोमा फंड सेज फंड नेम F3 fund. F3 fund a fund which invest in 3 different funds. अब जो F3 फंड है वो क्या करता है, 3 डिफरेंट फंड में इन्वेस्ट करता है, फंड X, फंड Y, फंड Z। द पर्टिकुलर ऑफ द फंड आर X, Y, Z। अब इसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 2.5, 6 है, 1.5 है, और ये रिटर्न गिवन है ना, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तीनों का। ओके, अब इसमें क्या दिया, कोरिलेशन गिवन है यहाँ पर। अब क्या लिखा, इफ द रिस्क फ्री रेट इज, अगर रिस्क फ्री रेट कितना हो जाता है 5% एंड द रिटर्न ऑन निफ्टी, मतलब ये कौन सा निफ्टी का, निफ्टी मीन रिटर्न ऑफ मार्केट का रिटर्न गिवन है 17%, और रिस्क फ्री मीन RF का रिटर्न गिवन है ये, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये गिवन है। सर्टेन द शार्पे इंडेक्स फॉर 3 म्यूचुअल फंड एंड इवेल्यूएट द इट्स परफॉर्मेंस। अब इसकी क्या करना है, परफॉर्मेंस को भी इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा हमें क्या, एक कोरिलेशन गिवन है, इससे हमें वेट निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यहाँ पर पहले। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैं ये क्या है, देखो ये दिया है मार्केट के डेटा गिवन है, दिस इज गिवन डेटा ऑफ मार्केट, और ये क्या है, एक सोमा फंड है जो 3 म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, 3 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 डिफरेंट। ठीक है, तो अब हमें इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, हम देखो जब हमने पोर्टफोलियो में किया था तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला था, बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकालते हैं, 3 सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड मार्केट क्या निकालना, 3 सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब जब 3 सिक्योरिटीज गिवन हो तो पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालेंगे, है ना। जल्दी से एक बार रिमाइंड करो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास, जिसमें व्हेन देयर आर 3 सिक्योरिटीज गिवन, इन दैट केस हाउ विल यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो, बताओ। ठीक है, तो पहले हमें पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसके लिए हमें चाहिए वेट भी चाहिए, है ना, वेट चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ये किसका गिवन है, सिक्योरिटीज का गिवन है, हमें किसका चाहिए, पोर्टफोलियो का। ठीक है, और यहाँ पर कोरिलेशन भी गिवन है, तो हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर पहले फर्स्ट तुम्हें निकालना पड़ेगा वेट, वेट निकालना है तीनों का। तो वेट के लिए क्या करो, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं वेट, वेट पहले टोटल कर लो, टोटल देखो कितना आ रहा है, 2.5 प्लस में 6 प्लस में 1.5, ये आएगा 10, इट मीन्स ये आएगा 0.25, 0.60, 0.15, वेट निकल गया, सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है,
से क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पोर्टफोलियो का ऑफ सोमा। तो अब इसका मैंने फॉर्मूला कुछ बताया था, याद हो तो। क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था बेट ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इनका क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर, प्लस में बेट ऑफ वाई इसका स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लस में बेट ऑफ जेड इसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड का स्क्वायर, प्लस में क्या करना है, टू बेट ऑफ एक्स बेट ऑफ वाई। और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कोरिलेशन कौन सा आएगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई का क्या कोरिलेशन आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब सेम उसका भी करो। नेक्स्ट एक किसका, एक कॉम्बिनेशन इसका हुआ है एक्स और वाई का, अब दूसरा कौन सा है, एक्स और जेड। अब क्या आएगा, टू बेट ऑफ एक्स और बेट ऑफ जेड, और यहाँ पर क्या आएगा, कोरिलेशन भी किसका आएगा, एक्स और जेड का, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड, प्लस में टू बेट ऑफ वाई और बेट ऑफ जेड, और यहाँ पर क्या आएगा, कोरिलेशन किसका आएगा, वाई और जेड और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड। बस इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, ये वाला मैंने आपको पोर्टफोलियो में बताया था। तो अब क्या करना है तुम्हें, देखो बेट कितना निकल गया था, 0.25 इसका स्क्वायर, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है, 3.2 का स्क्वायर, प्लस बेट ऑफ वाई, वाई का बेट कितना है, 0.60 का स्क्वायर करोगे, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4.5% इसका स्क्वायर, प्लस में अब नेक्स्ट देखो किसका करना है, बेट कितना है, 1.5 सी जेड का 1.15 इसका स्क्वायर, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 1.5 इसका स्क्वायर, प्लस टू बेट ऑफ एक्स 25 और बेट ऑफ वाई का है 0.60, और यहाँ पर कोरिलेशन कितना है, देखो कोरिलेशन कितना 0.3 है, 0.30, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स कितना है, ये 3.2 और इसका कितना है 4.5। ठीक है, तो ये आ गया। अब सेम यहाँ पर टू बेट ऑफ एक्स है 0.25 और बेट ऑफ जेड है 0.15, और यहाँ पर क्या आएगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स का, कोरिलेशन एक्स और जेड का कितना 0.50, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का है 3.20 और जेड का है 1.5, प्लस अब क्या करना है, टू वेट कितना है, बाई का वेट है 0.60 और जेड का है 0.15, और कोरिलेशन कितना है, वाई और जेड का 0.20, देखो दिस वन है ना। अब उसके बाद देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वाई का है 4.5 और उसका कितना है, एक्स जेड का है 1.50। बस तो पहले इनको करो, 0.25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0.0625 है ना, 3.2 का स्क्वायर इंटू में 0.0625, ये आएगा आपका 0.64, प्लस अब नेक्स्ट 4.5 इसका स्क्वायर इंटू में 0.36, ये आएगा 7.29, प्लस अब देखो कितना है, 0.15 का स्क्वायर, ये आएगा 0.0225, 1.5 का स्क्वायर इंटू में 0.0225,
ये आएगा 0.0506 प्लस, अब करो किसका, 2 इंटू में 0.25 इंटू में 0.6 इंटू में 0.3 इंटू में 3.2 इंटू में 4.5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.296 प्लस। अब नेक्स्ट 2 इंटू में 0.25 इंटू में 1.5 और इंटू में 0.5 इंटू में 3.2 इंटू में 1.5, तो ये आएगा 1.8 प्लस लास्ट वन है 2.2 इंटू में 0.6 इंटू में 0.15 इंटू में 0.2 इंटू में 4.5 इंटू में 1.5, ये आएगा आपका दोबारा करते हैं इसे, 2 इंटू में 0.6 है ना, और इंटू में सॉरी 2 इंटू में 0.6 इंटू में 0.15 इंटू में 0.2 इंटू में 4.5 और इंटू में 1.5 0.243। अब इसका टोटल कर दो, जो आता है उसको अंडर रूट कर दो। 0.64 प्लस में 7.29 इंटू प्लस में 0.0506 प्लस में 1.296 प्लस में 1.8 प्लस में 0.243, ये आ रहा है 11.32 समथिंग आ रहा है। इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 3.636 आएगा, 3.36। ये आ गया इसका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, इसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। अब इसका रिटर्न निकालना है, वेटेड रिटर्न भी निकालना है। वेटेड रिटर्न किसका, ये हम किसकी वर्किंग कर रहे हैं, फंड 3F, इसकी वर्किंग चल रही है अभी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेटेड रिटर्न भी निकालना है। तो वेटेड रिटर्न के लिए क्या करोगे, रिटर्न कितना कितना गिवन है, वेट 0.5, ये कैसे आया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, 0.5, 0.6, 0.15, 0.25। अब इसका रिटर्न कितना है, 15.50 प्लस में 0.60। अब इसका रिटर्न कितना है, 19.20 प्लस में 1.5 इंटू में 12.80, 12.80 ये है, 0.15 इंटू में 12.80, तो ये वेटेड रिटर्न आ जाएगा। 0.25 इंटू में 15.5 और उसके बाद 0.6 इंटू में 19.2 और उसके बाद 0.15 इंटू में 12.8, ये आएगा आपका 17.315, ठीक है, परसेंट। अब हमें निकालना क्या है, अब यहाँ शार्पी रेशियो का यूज होगा, शार्पी रेशियो। अब देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, सोमा फंड इधर सोमा फंड, इट मीन्स F3F है ना, यहाँ पर मार्केट,
दोनों का मार्क क्या निकालना है, मार्केट का और सोमा का सार पे निकालना है, फिर हमें इवेल्युएट करना है बस, ठीक है। और हमें पता है क्या, आर एस माइनस में आर एफ अपॉन में क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो अब देखो हमने इसमें रिटर्न भी निकाल दिया, सार पे निकालो, इसमें सोमा का निकालोगे तो इसका रिटर्न कितना है 17.315 है ना, माइनस में आर एफ कितना है, आर एफ है 5, आर एफ है 5, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी निकाला, देखो ये वाला इसलिए निकाला था हमने 3.36, ये कितना आएगा 17.315 माइनस में 5 डिवाइड बाई 3.36, तो ये आएगा आपका 3.66। अब इधर करोगे 3.66 और 67 कर सकते हैं हम इसे राउंड ऑफ में, ठीक है। अब इधर मार्केट में देखो कितना आएगा 17, 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3, 17 माइनस में 5 डिवाइड बाई 3, 17 माइनस में 5 डिवाइड बाई 3, ये आएगा 4, ठीक है। अब देखो, अब दोनों में इवेल्युएट करो, इन दोनों में से विच वन इज आउट परफॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, मार्केट इज आउट परफॉर्म्ड देन सोमा फंड। अब यहाँ एडवाइस भी कर सकते हो, हैंस we should invest in market, that's it, okay। तो ये था क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो इन जितना भी मैंने अभी तक कराया उन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको, ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो उतनी बेटर रहेगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नॉट मैन परफेक्ट always, you can see your result also positive when you do practice, है ना। if you want to see in your result, congratulations, then you will have to practice, you don't have any other choice except practice, so practice is must, okay। so till then, bye bye, be